हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हो अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो भाई, जब आपको जोरों की भूख लगती है तो आप क्या करते हैं? क्या बस यही सोचते रहते हैं कि मुझे भूख लगी है, भूख लगी है? या फिर उस भूख की जो तड़प है उसके साथ पूरा दिन बिता देते हैं? नहीं, बल्कि आप उस भूख की जो तड़प है ना उसको मिटाने के लिए बहुत सारा प्रयास भी करने लगते हैं, खाना खोजने लगते हैं कि भाई किसी तरह के तरीके से अपनी जो भूख है उसको मिटाई जाए। इसी तरह से कभी आपको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है या कोई भी ऐसी जो शारीरिक जरूरत होती है हमारी जिसके बिना हम रह ही नहीं सकते। तो फिर आप क्या करते हैं? उसके साथ आप जीवन बिताना पसंद करेंगे? दिन भर भी, मतलब मैं कहूँ घंटों की बात मैं करूँ, क्या आप उसके साथ रहना पसंद करेंगे उस चीज के साथ? नहीं, आप बल्कि तुरंत वो पूर्ति करने के लिए उसकी आप प्रयास करने लगते हैं। तो भाई, ये जो नौकरी है ना, आपकी तड़प और भूख इस तरह की होनी चाहिए अपनी नौकरी के लिए। आप खुद सोचिए कि रिजल्ट जब आता है, आपने मेहनत की और दिन वो आ गया जिस दिन आपका रिजल्ट आने वाला है। आप खुद सोचिएगा जरा, जरा दिल पे लेके सोचिए, इमोशनली सोचिए। क्या आपको वो रिजल्ट पसंद आएगा कि आप कहा जाए कि नहीं नहीं, फेल्ड ऐसा दिखे वहां पे, या आपका नाम ही ना दिखे, है ना? आप कहीं भी पीडीएफ में अपना नाम सर्च कर रहे हैं, रोल नंबर सर्च कर रहे हैं, कहीं दिखाई रहा है, दूसरे दूसरे का दिखाई, लेकिन आपका न दिखाए। तो वो वाली तकलीफ क्या आपको पसंद आएगी जब रिजल्ट आएगा तब? या जैसे ही रिजल्ट आया, आप खोजते गए, आपको ये उम्मीद है कि नहीं निकलेगा। आप दूसरों का नाम देख रहे हैं उस रिजल्ट में और आपको अपना नाम दिख जाए, आप अचानक से उठ के बैठ जाते हैं। आपको विश्वास नहीं होता कि आपका नाम है, आप सोचते हैं अरे नहीं नहीं, मेरा कहाँ, ये दूसरे का नाम हो सकता है। फिर आप अपना एडमिट कार्ड लेके आते हैं, रोल नंबर एक एक करके मिलाते हैं। आपको हड़बड़ी में इतना भी नहीं सूझ रहा है कि आप पीडीएफ में सर्च कर पाए, अपना नाम सर्च करिए या रोल नंबर सर्च करिए, इतना भी सूझ नहीं रहा है हड़बड़ाहट में। आप एक एक अंक रोल नंबर का मिलाते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर मिलाते हैं, सब कुछ करते हैं, कंफर्म करते हैं, कई लोगों से पूछ के उसका स्क्रीनशॉट भेज के क्या ये मेरा है, रिजल्ट वाकई मेरा हो गया है। और फिर जब ये हो जाता है कि नहीं नहीं, ये तुम्हारा ही है, तुम्हारा हो गया, सिलेक्शन हो गया, वो खुशी चाहते हैं। ये जो मैं कहानी बताई हूँ ना, अपनी कहानी बताई हूँ कि मेरे साथ ऐसा हुआ था कि हड़बड़ाहट में मुझे सूझ ही नहीं रहा था कि पीडीएफ में सर्च भी किया जाता है, नाम अपना लिख के सर्च करें तो मेरा नाम आ जाएगा। मैं खोज रही थी इस तरह से। तो वही कह रहे हैं कि अगर जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा वो वाला कि आपका मिल ही नहीं रहा है, या टाइप करते ही आपका नाम तुरंत निकल के आ जाए, क्या चाहिए आपको? खुद सोचिए ना, क्या चाहिए? इतने दिन से आप तैयारी कर रहे हैं, आप पूरी जिंदगी क्या ये कह के बिता सकते हैं, निकाल सकते हैं कि मुझे नौकरी नहीं मिली, नौकरी नहीं मिली, मेरी किस्मत खराब है? आप देखिए, एक चीज मैं बताऊं, अभी तो आपको 4 लोग मिल भी जा रहे हैं ना ये बताने के लिए कि मेरी किस्मत खराब है। कुछ टाइम के बाद, अभी जैसे ही आपकी ये जवानी खत्म होती है और बुढ़ापा के आप पड़ाव में शामिल होते हैं, पहला पड़ाव पार करते हैं, जैसे बुढ़ापा में कदम रखते हैं, ये मैं कहूँ पहला स्टेप जहाँ उठाते हैं बुढ़ापा में, वहां पे आपको कोई मिलेगा ही नहीं ये सुनाने के लिए या ना सुनने के लिए कि भाई तुम्हारे साथ क्या हुआ था। बस आपको लोग नजर से देखेंगे, सोचेंगे आपके विषय में, आपके प्रति एक मानसिकता बना लेंगे कि यार ये तो कुछ है नहीं, इसके इसके परिवार को देखो, बच्चे भी ऐसे घूमते हैं, अपने पत्नी को या पति को या अपने घर के सभी लोगों को, अपना इसका घर नहीं अच्छा है, ये तो अपने ठीक से खाना भी नहीं खा पाते, अपना जीवन यापन नहीं, कैसे लोग हैं ये? वहीं पे आपके सामने ही, जस्ट आपके सामने कोई ऐसा हो जो गवर्नमेंट जॉब में हो, या किसी भी तरीके से, मैं गवर्नमेंट जॉब की बात नहीं करूँ, सफलता की बात मैं करूंगी, किसी भी तरीके से जिसमें उसका इंटरेस्ट था, उसने सब कुछ पा लिया, उसका घर वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा है, सब कुछ उसके पास है, आप वहीं से सिर झुका के गुजरते हैं, आपके बच्चे भी, पापा मुझे मेरे पास ये होना चाहिए, हम लोग के घर में ये कब होगा, किसी गाड़ी के लिए तरसे या किसी कपड़े के लिए तरसे या किसी चीज के खिलौने के लिए तरसे। ये मैं, मेरी बहनें हों या मेरे भाई हों, सबके लिए बात होती है। क्या ये सिचुएशन आगे आने वाली है अगर आप उस लेवल की तैयारी नहीं करते हैं तो? क्या चाहिए आपको? आप खुद सोचिए, आपको चाहिए क्या? आपने सपना देखा है तो क्या देखा है? आपको सब कुछ चाहिए, अपनी जिंदगी में सुकून चाहिए, और कुछ तो छोड़िए, ये सामान की बात और ये चीजों की बात तुम्हारे लिए ठीक है, आदमी नहीं भी करके एडजस्ट कर सकता है, लेकिन क्या अपना सुख और अपने मन की संतुष्टि चाहिए कि भाई जो मैंने सोचा था वो कर लिया? एक आत्मसम्मान की बात होती है, एक मेरे मन की संतुष्टि की बात होती है। तो सोच लीजिए आपको चाहिए क्या, बस ऐसे ही सोचेंगे ना, आपको मोटिवेशन अपने आप अंदर से आएगा कि मुझे करना क्या चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, मैं अपनी ही बात करूँ, पहले जैसे क्या था ना कि एक अपनी धारणा मैं बना लेती थी, मैं अपनी ही बात करूँ कि जैसे सुन के करना तो कुछ रहता नहीं था, है ना? तो फिर ये होता है, आप लोग की भी बात करूँ, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, करना कुछ नहीं रहता है, वो बस टिप्स लेते हैं लोगों से, लोगों जो सफल हो चुके हैं उनसे टिप्स लेंगे, और ऐसे लोगों की से भी टिप्स लेंगे जो असफल हैं, है ना? दोनों बात होती है। अब उनको कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी ये नजर आती है असफल असफल लोगों से, तो ज्यादा बॉन्डिंग उन्हीं से अच्छी होती है, फोन पे घंटों अपने, मतलब वो अपना, अपने किस्मत किस्मत की बात नहीं होगी, दूसरों को कोसेगा और इधर अगला दूसरे को कोसेगा, कह के दोनों संतुष्ट हो जाते हैं कि भाई असफलता इसलिए हमें प्राप्त हुई है।
इसलिए हम असफल आज की डेट में कुछ नहीं कर पाए। दोनों एक दूसरे से बात करके अपने मन को संतुष्टि दे लेते हैं। और बात वहीं पर वही होती है ना कि अगला कहेगा कि यार अरे जो कोई बताता है कि कम सोना चाहिए, ज़्यादा मेहनत करना चाहिए, अरे इतना भी नहीं करना चाहिए, ज़िंदगी में सुकून भी होना चाहिए। ज़्यादा अगर 8 घंटे की नींद नहीं लेंगे तो फिर तबीयत खराब हो जाएगी, मैंने तो करके देखा था मेरी खराब हो गई थी। या फिर और भी लोगों से आप सुन लेते हैं कि अरे बाप रे! उसने तो मेहनत किया था तो उसके साथ ये दिक्कत हो गई थी, उसने किया था तो ये दिक्कत हो गई थी। हाँ, बस आप ये सुन-सुन के क्या करते हैं ना कि अपनी धारणा बना लेते हैं, बस अरे यार जाने दो। क्योंकि करना तो है नहीं कुछ, तो आपको कहीं न कहीं एक पॉइंट मिल गया आपको, तो बस इसी बहाने आप छोड़ो, दिक्कत होती है, ये करेंगे तो दिक्कत होगी। अरे भाई, मैं ये कहती हूँ कि करके देखिए तो होता क्या है, एक बार एक्सपेरिमेंट करने में क्या जाता है? अगर छोटे से एक्सपेरिमेंट से, अपनी लाइफ पे रिस्क लेने से, थोड़ा-सा कुछ नया करने से अनुभव तो होगा ही। अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आप असफल हो जाएँगे। या तो सफल होंगे या तो असफल होंगे। ये 2 चीज़ के बीच में ना अगर आपका डर खत्म हो गया, असफलता से डर खत्म हो गया और सफलता की आपके अंदर चाह है, तो आप हर रिस्क उठाने के लिए लाइफ में तैयार हैं, नए-नए एक्सपेरिमेंट करने को तैयार हैं, नए-नए तरीके खोजेंगे कि मैं क्या करूँ? तो ज़रा करके देखिए तो होता क्या है? क्या कम सोने से ठीक है, बॉडी थोड़े दिन, मैं तो बार-बार कहती हूँ कि एडजस्ट करती है, थोड़े दिन तक आपको भारी-भारी लगेगा, बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं, थोड़े दिन तक। लेकिन अगर आप अच्छा, एक बात बताइए, मैं आप लोग को ऐसे भी कहूँ कि अगर आपको ऐसा लगे कि आपको कल फांसी होने वाली है, तो क्या आप रात में सो पाएँगे? रियली ये फ़ील करके देखिए, यहाँ पे बात फ़ीलिंग की ही है। आप ऐसे नहीं कि हवा-हवाई में बात करिए, अरे ऐसा कहाँ? सोच के देखिए कि क्या अगर आपको पता चले कि कल मेरी ज़िंदगी खत्म होने वाली है, कल फांसी हो जाएगी, मेरे गले पे तलवार लटक रही है, जैसे ही मैं सोया या कुछ भी हुआ, तो तुरंत गला काट दिया जाएगा। फ़ील करिए, फ़ील एकदम से कि हाँ, ऐसा होगा। क्या आपको नींद आएगी? अगर आपके बच्चे की तबीयत या घर में जिसको आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, अपनी ज़िंदगी की मैं बात करूँ, अगर आपके साथ कोई दिक्कत है, आपको ऐसा पता चला यार मेरा तो अब तो मैं बचूँगा नहीं, कल मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। अगर मैं सोया तो एक बना लीजिए कि अगर मैं सोया, अगर ये काम नहीं किया तो ज़िंदगी का आखिरी दिन है। मेरे पास आखिरी मौका है ये काम करने का, ज़िंदगी बच सकती है। अगर आज के दिन ये मैं जाग के नींद को त्याग के अगर मैं ये कर लेता हूँ, तो मेरी ज़िंदगी बच सकती है, लेकिन अगर नहीं किया, मैं सोया, तो मेरी ज़िंदगी खत्म। तो क्या आपको नींद आएगी? नहीं आएगी। तो इस तरह का सोच आपको बनाना पड़ेगा हर एक स्टूडेंट को। आपको ना असफलता के बाद ये पता चलता है कि दरवाजे बंद हो गए, मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, अब कुछ नहीं हो सकता। नहीं भाई, आपको वहीं से जहाँ पे असफल हुए ना, ठीक है, दुःख किसको नहीं होता है। रियलिटी की मैं बात करूँ कि दुःख सबको होता है। मुझे भी हुआ था जब अभी रिज़ल्ट नहीं आया था, मैं पेपर करके आई थी हिंदी का, टीजीटी का, तो पेपर इतना हार्ड था, जब मैं मिलाई तो मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं होगा, नहीं होगा। तो 2 दिन तक आँख से मतलब आँसू ना, जैसे जब सोचूँ पेपर के बारे में तो आँख पूरी भर जाती थी। कंट्रोल भी करती थी, मैं किसी को दिखाना थोड़ी ना अपने दुःख को, तकलीफ को, नहीं दिखाती मैं। लेकिन आँख हमेशा भर जाती थी। स्कूल में ना अकेले में बैठ के आँख से आँसू भी पोंछ लेती थी, रोते, हाँ, किसी को दिखाना नहीं था कि मैं तकलीफ में हूँ। लेकिन 2 दिन तक, फिर मैं सोची कि ऐसे करने से काम चलेगा, फिर मैं हार जाऊँ क्या? हो रहा था कि अभी फिर वैकेंसी आएगी, फिर होगा। फिर मैं 2 दिन के बाद ही अपना काम शुरू कर दी। हाँ, तकलीफ तो थी, बहुत दिल में ठेस पहुँच रही थी। उस किताब को छूते हुए जिसके साथ मैंने दिन-रात एक किया था, उस पेपर को मैं छूने से मुझे मेरे हाथ काँपते थे। उस पेपर को, जो मैं पेपर दे के आई थी, बहुत उम्मीद थी ना पेपर को कि लगता था कि नहीं अब तो मेरी ज़िंदगी बदल ही जाएगी, वो हाथ काँपते थे। तो बहुत सारी चीज़ें हुईं, लेकिन बस बात वही है कि मैं तैयार हो गई 2 दिन के बाद ही कि फिर से मुझे मेहनत करनी है, तैयारी करनी है, फिर ट्राई करना है। अच्छा अच्छा, नहीं करेंगे तैयारी तो आप करेंगे क्या? अगर पढ़ेंगे नहीं तो आप क्या करेंगे, यही बताइए? अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेस पाने के लिए जो भी काम करने के ठाने हैं, अगर वो काम नहीं करेंगे मेहनत, तो आप क्या करेंगे? सोएँगे, टाइम बिताएँगे, लोगों से बात करेंगे। सुकून आज लग रहा है ना, कुछ समय के बाद ये आपके लिए ना, कहते हैं ना कि पैर में जो काँटा धँसा रहता है और निकलता नहीं है, वो जो टीस होती है ना, उस तरह से चुभेगा आपको कि मैं किया क्यों नहीं? अपने आप को ही कोसेंगे। तो सोच लीजिए कि समय रहते आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, एक चीज़ और, जैसे कमेंट में मुझे पूछा था कि मैं दीदी मैं इतने साल की हूँ तो क्या मैं ग्रेजुएशन करूँ? मैं इतने साल की हूँ तो क्या मुझे तैयारी करनी चाहिए? आप बताइए क्या करें? अगर आप एलिजिबल हैं एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है? जो भी एग्ज़ाम आप देने वाले हैं, अगर आप उसमें एलिजिबल हैं, तो आप बताइए कि ऐज से क्या मतलब है? आप यानी कि मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं, आप पूछ रहे हैं, तो यानी कि आपके अंदर की आत्मा कह रही है कि तुमको करना चाहिए, तो करना चाहिए। बिल्कुल भी ये ऐज की आप क्यों बार-बार मैं बात करती हूँ, अगर आप एलिजिबल हैं तो आप क्यों अपने आगे बढ़ के अपने एज को बताते हैं सबसे, या अपने एज को बीच में लेके आते हैं कि मैं इतने साल की हो गई, तो क्या हुआ भाई? आपका दिमाग कहीं से कमज़ोर नहीं है, या आप मान चुके हैं, आप मान लेते हैं कि कमज़ोर है, कुछ नहीं है। बल्कि अब तो और आपको समझ हो गई, आप परिपक्व हो गए।
वो तो गलतियाँ जो किशोरावस्था में होती है और समझ नहीं होती पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो वो होती है। आप सब कुछ अब झेल के, लाइफ़ को भी देख के अब आपको पता हो गया कि करना क्या चाहिए, तो फिर आप खुद सोचिए कि आपको क्या करना चाहिए। आत्मा कहती है पढ़ना चाहिए, पढ़िए, बिल्कुल भी पढ़िए, अगर एलिजिबल है। ग्रेजुएशन करने में क्या है, मैं तो अभी देखिए आपके सामने ही है ना, मैं एमए का अभी सेकंड ईयर एग्जाम, अभी मेरा फाइनल ईयर हुआ है एमए का, और इसके आगे भी जैसे मुझे पसंद ही नहीं है, मुझे पता नहीं क्यों, मुझे किताबों से है, मुझे हर साल फॉर्म भरना है, हर साल मुझे ऐसा है कि डिग्रियां मुझे पसंद है, मुझे ये सब करना। भागिए मत पढ़ने से, जितना ही पढ़ेंगे, जितनी आपके पास डिग्री होगी ना, वो कहीं बेकार नहीं जाती है। जितना हो सकता है करते रहिए। हाँ, फोकस एक पे करिए, तैयारी कर रहे हैं, एलिजिबल एलिजिबल हैं अगर आप, तो जम के तैयारी करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।